ये पहली मर्तबा है कि चीन जो है अपने मुल्क से बाहर ये टेक्नोलॉजी जो है फ़राहम करने जा रहा है और ये फ़राहम कर रहा है पाकिस्तान को। और ये जहाज़ है J-35A जिसको दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये किसी रडार में नज़र आने वाला नहीं है। भारत के तमाम रडार्स जो हैं इसको नहीं पकड़ सकते हैं। और ना सिर्फ भारत के बल्कि बहुत सारे जदीद ममालिक के जो रडार्स हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है, उसके रडार भी इसको नहीं पकड़ सकेंगे। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो चीन ने दी है और इसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को जाता है। जब इसमें मॉडिफिकेशन उसको जदीद किया गया तो इसका नाम J-35 गायर फाल्कन रख दिया गया। ये अमरीकी जहाज़ F-22 रिपीटर और F-35 लाइटिंग 2 से ज़्यादा जदीद जहाज़ है कि तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। सबसे बेहतरीन बात तो जो इंडियन मीडिया ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, अच्छी बात है, करे प्रमोट करे। हमारी आर्म फोर्सेस के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसका शायद उनको अभी अंदाज़ा भी नहीं है। ये तो एक वो डील होने जा रही है जो कि दुनिया को नज़र आएगी, लेकिन हमारे पास क्या क्या जदीद चीज़ें हैं इसका अंदाज़ा शायद भारतीय आर्मी को भी नहीं है और अमेरिकन आर्मी को भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान को चीन से गायर फाल्कन मिलने वाले हैं। ये गायर फाल्कन एक परिंदा है जो कि बहुत ही ताकतवर है और फाल्कन की नस्ल का सबसे बड़ा परिंदा होता है। लेकिन यहाँ पर गायर फाल्कन से मुराद वो परिंदा हरगिज़ नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा आप समझे एयर जहाज़ है जो कि मिलने वाला है जो इससे पहले चीन ने कभी किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया है। जी हाँ, ये पहली मर्तबा है कि चीन जो है अपने मुल्क से बाहर ये टेक्नोलॉजी जो है फ़राहम करने जा रहा है और ये फ़राहम कर रहा है पाकिस्तान को। और ये जहाज़ है J-35A जिसको दिया जाएगा पाकिस्तान को। मैंने ये जहाज़ कहाँ से लिया, तो मैंने भारतीय मीडिया को देख रहा था तो वहाँ पर बहुत शोर व गुगा था। और सिर्फ भारतीय मीडिया पर नहीं, इसराइली मीडिया पर, अमेरिकन मीडिया पर भी इसका बहुत शोर था कि चीन स्टील टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान को देने जा रहा है। ये 5th जनरेशन का एक जहाज़ है जो मिलेगा पाकिस्तान को। और 40 के करीब, जो इंडियन रिपोर्ट है जो उन्होंने हांगकांग से ली है कहीं से, उनका कहना है कि 40 के करीब जहाज़ जो हैं तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी पहली बैटरी जो है पाकिस्तान को अगले साल यानी 2026 में मिल जाएगी। ये जदीद तरीन तैयारा जो है 2024 में नुमाइश के लिए पेश किया गया और नुमाइश में पेश करते ही छा गया। जी हाँ, ये बिल्कुल जो अमेरिकन तैयारे हैं उनके जो F-22 रिपीटर और F-35 2 जो तैयारा है उससे भी बेहतर तैयारा है। और इसके डबल इंजन है, ज़्यादा रफ्तार है, ज़्यादा मिसाइल्स हैं और इसको ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से लेस किया गया। ना सिर्फ तबाही फैलाने वाले हथियारों से लेस किया गया, जिसकी मैं तफसील आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता चला जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि ये किसी रडार में नज़र आने वाला नहीं है। भारत के तमाम रडार्स जो हैं इसको नहीं पकड़ सकते हैं। और ना सिर्फ भारत के बल्कि बहुत सारे जदीद ममालिक के जो रडार्स हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है, उसके रडार भी इसको नहीं पकड़ सकेंगे। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो चीन ने दी है और इसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को जाता है जिन्होंने मुलाकात की नवंबर में। ये भी मुझे भारतीय मीडिया ने ज़्यादा तफसील से चीज़ें बताई। यहाँ तो सिर्फ एक मुलाकात थी चीनी जनरल के साथ जो कि नवंबर में हुई। चीनी जनरल का नाम जो है जनरल यांग युशा था, जिनके साथ की मुलाकात को लेकर इंडियन मीडिया ने ये कहा कि ये असल में उन तैयारों को जो J-35A हैं, जिनको पहले 31 कहा जाता था, F-31 इनका नाम था, लेकिन इसको अब जब इसमें मॉडिफिकेशन उसको जदीद किया गया तो इसका नाम J-35 गायर फाल्कन रख दिया गया। ये अमरीकी जहाज़ F-22 रिपीटर और F-35 लाइटिंग 2 से ज़्यादा जदीद जहाज़ है। और ये चीन इसके बाद, इसको बनाने के बाद चीन दुनिया का दूसरा वो मुल्क है जो 5th जनरेशन के 2 जहाज़ रखता है। इसके अलावा J-20 है, उस पर मैं कभी फिर तफसील से बात करूँगा। लेकिन आज मेरा मौजू वो है जो पाकिस्तान को मिलने जा रही है टेक्नोलॉजी, यानी स्टील टेक्नोलॉजी। और पहली मरतबा चीन अपने मुल्क से बाहर इसको बेचने जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी आज भी बशमूल इंडिया नहीं है।
और पाकिस्तान को ये 40 जहाज़ जब अगले साल 2026 में मिल जाएंगे तो पाकिस्तान दुनिया की जदीद तरीन एयर फोर्सेस में से एक एयर फोर्स होगा। जब ये इसका सितंबर में जब इसकी नुमाइश की गई थी तब भी पाकिस्तान के जो एयर चीफ थे वो इस नुमाइश में गए थे और वहीं से ये ख्याल पैदा हुआ कि पाकिस्तान एयर फोर्स को ख़ित्ते में कम अज़ कम रूस के मद्दे मुकाबिल के हथियार चाहिए, और रूस से मद्दे मुकाबिल हथियार जो हैं कौन फराहम कर सकता था, वो चीन है। गो कि रूस भी अब हमारा दोस्त मुल्क है, दुश्मन मुल्क नहीं है, लेकिन हमें ख़ित्ते में ऐसे हथियार चाहिए थे जो भारतीय सुई टेक्नोलॉजी जो रूस से ले रहा है उससे भी बेहतर हो, और जो राफेल जो फ्रांस से ले रहा है उससे भी बेहतर हो। तो उसके लिए हमें हमारी फ़र्स्ट चॉइस जो है इस वक्त दुनिया का बेहतरीन जहाज़ जो है वो J-35, मैंने इसका गायर फाल्कन इसका नाम बताया, ये जहाज़ है जिसको पाकिस्तान को दिया जाएगा, और ये इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। सबसे बेहतरीन बात तो जो इंडियन मीडिया ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, अच्छी बात है, करे प्रमोट करे। हमारी आर्म फोर्सेस के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसका शायद उनको अभी अंदाज़ा भी नहीं है। ये तो एक वो डील होने जा रही है जो कि दुनिया को नज़र आएगी, लेकिन हमारे पास क्या क्या जदीद चीज़ें हैं इसका अंदाज़ा शायद भारतीय आर्मी को भी नहीं है और अमेरिकन आर्मी को भी नहीं है। मैं जैसे इसकी बात कर रहा था इसके हथियारों की, तो इसमें एयर टू एयर PL-10 ये दुनिया का जदीद तरीन मिज़ाइल है, और इंफ्रारेड ये मिज़ाइल है, गाइडेड मिज़ाइल है, जो कि इंफ्रारेड के ज़रिए जो इसी जहाज़ में से एक ऐसी शुआ इंफ्रारेड निकलेगी जो नज़र नहीं आएगी और वो अपने निशाने तक पहुंचेगी और इस मिज़ाइल को गाइड करते हुए उस तक ले जाएगी। यानी जो एयर टू एयर कम्बैट है, जो जहाज़ों की जिसको डॉग फाइट आम अल्फाज में कहा जाता है, जो जहाज़ आपस में करते हैं, उसमें इस जहाज़ को बाकी दुनिया के तमाम जहाज़ों पर इस एयर टू एयर PL-10 के ज़रिए बर्तरी हासिल है। इसका जो हेलमेट है वो भी काफ़ी जदीद, और इस हेलमेट के ऊपर ही सारा, जैसे आपने स्टार वार्स की फ़िल्मों में देखा होगा कि हेलमेट के अंदर ही नज़र आ रहा होता था कि इसका निशाना कहाँ है, कितने डिग्री पे हैं उसके, वो सारे वो चल रही होती थी, फिगर्स चल रही होती थी। तो ये है इसी जहाज़ के अंदर वैसा ही हेलमेट जो है दिया गया है जो अपने टारगेट को, अपने पायलट को अपने टारगेट के मुतालिक बताता है, और इंफ्रारेड गाइडेड मिज़ाइल जो है इसको गिराया जा सकता है। इसके बाद PL-15 है, दरमियानी फासले में मार करने वाला ये मिज़ाइल है, और ये बहुत ही ख़तरनाक मिज़ाइल है, इसलिए भी ये भी किसी और रडार पर और किसी और जगह पर नज़र नहीं आ सकता। इसकी मौजूदगी जो है ये बिल्कुल जहाज़ के नीचे अगर साथ साथ तस्वीरें चल रही होंगी तो उसके पेंदे पे आपको लगा हुआ नज़र आएगा। ये भी एयर टू एयर मिज़ाइल है, और PL-15 दरमियानी फासले पर मार करने वाला मिज़ाइल है। उसके बाद PL-21 है, ये तवील फासले का एयर टू एयर मिज़ाइल है, बहुत दूर जहाज़ भी हो, जो कि अभी शायद किसी निगाह में भी ना हो, लेकिन इसके रडार जो है, इसकी जो मिज़ाइल के अंदर, जो इसके जहाज़ के अंदर जो सिस्टम लगा है उसके ज़रिए ये बहुत दूर ही अपने मुखालिफ जहाज़ को निशाना बना सकता है। और उसका अंदाज़ा आप इस तरह लगाएं कि अगर यहाँ पर लाहौर में होए तो ये दिल्ली से भी आगे जहाज़ जो मौजूद होएगा उसको छोड़ेगा नहीं, इतना ये ख़तरनाक है। इसके बाद इसमें एवॉक्स सिस्टम है। एवॉक्स आप जानते हैं, हमने यह नाम पहले भी सुन रखा है, ये सर्वेलेंस के लिए और जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें बिल्ट इन एवॉक्स सिस्टम नस्ब है, और ये भी इसको बहुत सारे दूसरे जहाज़ों से मुमताज़ करता है, क्योंकि ये मल्टी रोल जहाज़ है। ये फ़ज़ा से ज़मीन और ज़मीन से फ़ज़ा के अलावा समुंदर के अंदर भी अपनी कार्रवाइयाँ कर सकता है, और समुद्री बहरी बेरों से भी उड़ाया जा सकता है। बहुत ही कारआमद जहाज़ है, और इसकी फ्यूल जो है वो बाकी अमरीकी जहाज़ों से भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा लंबे फासले तक ये सफ़र कर सकता है, जो कि इसके परों के नीचे फ्यूल टैंक्स जो हैं, परों के अंदर जो फ्यूल टैंक्स हैं वो बहुत बड़े साइज़ के बनाए गए हैं, बहुत बड़े साइज़ का है, इसीलिए तो शायद इसको गायर फाल्कन कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसमें अंदर YJ-91 एंटी रेडिएशन मिज़ाइल, ये दुश्मन के रडार के लिए बनाया गया जी। ये दुश्मन के रडार जहाँ जहाँ नस्ब होंगे सबसे पहले उसे उड़ा देगा, ताकि वो हमारे जहाज़ वो या वो हमारे टैंक जो दुश्मन के रडार पर आ सकते थे वो रडार ही ना रहेंगे,
तो दुश्मन के रडार पर क्या आएगा। इसके बाद KP-88 एयर टू ग्राउंड तवील फासले पर मार करने वाले, यानी जहाज़ जो है ज़मीन पर अगर किसी चीज़ को निशाना बनाना चाहेगा, किसी चौकी को, किसी टैंक को, किसी तोप को, किसी बख्तरबंद गाड़ी को, तो ये जहाज़ जो है इस पर वही गाइडेड जो है मिसाइल KP-88 नस्ब हैं। इसके बाद गाइडेड बम्स हैं, ये भी चाइना की अपनी ईजाद है। GBU तर्ज के ये बम्स हैं जो कारपेटिंग बमबारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब किसी खत्ते में बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जाए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ौजी नकलो हमल है, तो हमारे एयरफोर्स के पास ये इस्तेदाद होगी कि उसको कारपेटिंग बम्बिंग के ज़रिए उड़ा दिया जाए। अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन अगर जंग हो तो हमें तो तैयार रहना है जी। इसके बाद YS-12 एंटी शिप मिसाइल है। मैंने आपको कहा कि ये समंदर के अंदर भी अपनी कार्रवाइयाँ करता है। मल्टी रोल त्यारा है, जो कि F-35 जो कि अमेरिका का त्यारा है, वो मल्टी रोल नहीं है जी, ये मल्टी रोल है। यानी ये आपकी ज़मीनी हदूद के अंदर भी और आपकी समुद्री हदूद के अंदर भी आपकी हिफाजत करने की अहलियत रखता है। और इसमें जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ज़्यादा अहम है कि इसमें CJ-20 क्रूज़ मिसाइल मौजूद है। क्रूज़ मिसाइल आपने अक्सर सुना होगा, सरफेस टू सर्विस जाते हैं, लेकिन इस जहाज़ के अंदर क्रूज़ मिसाइल की एक किस्म भी जो है वो रखी गई है। तो इस लिहाज से ये जहाज़ इस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया की नज़रों में है और चीन इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे रहा। टेक्नोलॉजी का यानी जहाज़ किसी को नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान को ये जहाज़ देने जा रहा है। और इसमें इसका सेहरा जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सर जाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जो हैं उनके एयर चीफ जो हैं उनके सर भी जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये जहाज़ ख़रीदने का फ़ैसला किया इंडियन मीडिया के मुताबिक। और इंडिया मीडिया इस बात पर भी और इसराइली मीडिया इस बात पर भी खप डाल रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के तसल्लुत से बाहर चला जा रहा है, क्योंकि ये जहाज़ आने के बाद पाकिस्तान को ना अमेरिका के F-16 की ज़रूरत रहेगी, ना फ्रांस के मिराज त्यारों की ज़रूरत रहेगी। ये अकेला जहाज़ जो है गायर फॉल्कन, ये उन सब के लिए काफ़ी होगा। पहली टुकड़ी जो है वो अगले साल 2026 में आएगी और 2027 तक 40 जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। हाँ, ज़रा महंगा सौदा है, लेकिन अपने दिफा से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी नहीं होती। और ये पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती का मज़हर है कि चीन जो टेक्नोलॉजी, जो जहाज़ पूरी दुनिया में किसी को नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान को देने पर राज़ी हो गया है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर पाइंदा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।